नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हर व्यक्ति जीवन में नाम, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति को उसके इच्छा के अनुरूप नाम और यश नहीं मिलता। बहुत बार बिना कोई गलती किए हुए भी व्यक्ति अपयश का शिकार हो जाता है। तो यश और अपयश के योग कौन से होते हैं और यश पाने के लिए क्या उपाय करें, इस विषय पर आज बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 1 अप्रैल 2024 दिन सोमवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 9:09 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, रात के 11:12 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 1 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र, सूर्य और राहु विद्यमान है मीन राशि में। बुध, बृहस्पति मेष राशि में। केतु कन्या राशि में। चंद्रमा धनु राशि में और मंगल तथा शनि संचरण कर रहे हैं कुंभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे आप जान पाएंगे कि आपका दिन कैसा रहेगा। देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि आपको जीवन में यश और अपयश किन ग्रहों से कैसे मिलता है और आपका भाग्य इसमें आपकी कितनी सहायता करता है, ग्रहों की इसमें क्या भूमिका है। ज्योतिष में चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और दशम भाव मुख्यतः यश और कीर्ति से, आपके नाम से, आपके यश से संबंध रखते हैं। बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र व्यक्ति को अपार प्रसिद्धि, अपार नाम और यश जीवन में दिलवाते हैं। शनि, राहु और पापक क्रांत चंद्रमा यानी खराब चंद्रमा व्यक्ति के यश को अपयश में बदल देता है। अगर हम हस्तरेखा विज्ञान की बात करें, पामिस्ट्री की बात करें, तो हस्तरेखा विज्ञान में सूर्य को यश का कारक मानते हैं। हस्तरेखा में सूर्य की स्थिति देख करके हम नाम और यश को समझ सकते हैं। सूर्य पर्वत पर पाए जाने वाले शुभ और अशुभ चिन्ह व्यक्ति के यश और अपयश को निर्धारित करते हैं। यानी सूर्य के पर्वत पे कोई ऐसा चिन्ह हो सकता है जो आपको जीवन में बहुत सारा नाम और यश दे, और कोई ऐसा चिन्ह भी हो सकता है जो एकदम से बदनामी करा दे, एकदम से आपको अपयश दे। तो कुंडली में शुक्र, चंद्र, बृहस्पति को देखिए और हाथ की रेखाओं में सूर्य को देखिए, तब आप जान पाएंगे कि किसी व्यक्ति के जीवन में यश और अपयश की स्थिति कैसी है।
मेष राशि, इस समय आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी, खूब व्यस्तता रहेगी। नौकरी में आपकी उन्नति के योग बन रहे हैं। इस समय धन आपको आसानी से मिलेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में लापरवाही ना करें। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दे तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, रुके हुए काम निपटा लीजिए। नौकरी में सुधार होता दिख रहा है। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। इस समय परिवार में शुभ कार्य होंगे। धन के मामलों में आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि किया कुछ नहीं, इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं था, लेकिन जीवन में अपयश मिल गया। या आप दूसरों की बड़ी सहायता करते हैं, जीवन में बड़ी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको किए गए कार्यों का यश नहीं मिलता। या तो अपयश मिलता है या तो यश नहीं मिलता। कब होता है ऐसा? अगर कुंडली के चतुर्थ भाव में पाप ग्रह हो या सप्तम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति को जीवन में अपयश मिलता है। अगर चंद्रमा या शुक्र पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो भी व्यक्ति को सामान्यतः अपयश का या बदनामी का सामना करना पड़ता है। शनि, राहु या मंगल अगर ये निगेटिवली, नकारात्मक रूप से कुंडली को प्रभावित करे तो भी जीवन में अपयश के योग बनते हैं। खास तौर से राहु का प्रभाव अगर कुंडली पर ज्यादा निगेटिव हो तो व्यक्ति अपयश का शिकार जल्दी हो जाता है। अगर हाथ की रेखाओं में सूर्य का वलय हो, सूर्य की रेखा कटी हुई हो या सूर्य के पर्वत पर सूर्य की रेखा पर तिल हो तो भी व्यक्ति को अपयश मिलने की संभावना बन जाती है। अगर आपका चंद्रमा या शुक्र कमजोर हो या हाथ में सूर्य पर्वत का उभार ठीक ना हो, सूर्य पर्वत मजबूत ना हो, तो आप जो भी काम करेंगे उसका यश आपको नहीं मिलेगा। यानी दोनों स्थितियों के लिए जीवन में यश चाहिए और किए गए कार्यों का यश चाहिए। इसके लिए शुक्र, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पर विचार करना जरूरी है। आप बहुत सारे लोगों को जीवन में ऐसे भी देखेंगे जो थोड़ी से काम करते हैं, थोड़े से रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा नाम और यश मिल जाता है। और कुछ लोग पूरी जिंदगी भर मेहनत करते करते समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जीवन में अपने द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय उनको सामान्यतः नहीं मिल पाता। सिंह राशि, संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं।
मित्रों रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, अचानक धन का लाभ होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दे तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तुला राशि, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। अचानक आपको धन का लाभ होगा। वाणी और स्वभाव का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, ऑफिस की स्थितियां बेहतर होंगी। नौकरी में सकारात्मक परिवर्तन होगा। संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन में बहुत सारा नाम और यश मिलता है, बहुत सारी कीर्ति मिलती है और बहुत सारी प्रसिद्धि मिलती है। कब ऐसा होता है? जब व्यक्ति की कुंडली में एक या एक से ज्यादा पंच महापुरुष योग हो, बृहस्पति का हो, शनि का हो, शुक्र का हो, मंगल का हो, बुध का हो, पंच महापुरुष योग अगर कुंडली में है तो ये लंबे समय तक यश देता है। जब व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ नवम भाव चंद्रमा या शुक्र में से कोई एक या दोनों मजबूत हो तो व्यक्ति को नाम और यश बहुत मिलता है। अगर कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो या दिग्बली हो तो भी व्यक्ति को यशस्वी बनाता है, व्यक्ति को नाम वाला बना देता है। अगर सूर्य पर्वत पर तारा हो या सूर्य के पर्वत पर त्रिभुज हो तो व्यक्ति जीवन में अपार नाम और यश प्राप्त करता है। हाथ में सूर्य का पर्वत जरा भी अच्छा है, अगर दोहरी सूर्य रेखा है, उस पर्वत पर तारा है, त्रिभुज है, तो आप जीवन में बड़ी आसानी से अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए भी नाम और यश पा जाएंगे। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी। कारोबार में आपके लाभ होगा। पदोन्नति का योग फिलहाल बन रहा है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल कुछ समय के लिए टाल दीजिए। वाद विवाद से बचाव करें। बड़ों की सलाह मानेंगे तो उससे सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दे तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। नौकरी में आपके बेटरमेंट होगा, बेहतरी होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा, करियर में नई शुरुआत होगी, धन की प्राप्ति आसानी से होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब दो बातें हो गई महत्वपूर्ण। पहला तो ये कि अगर कुंडली में अपयश के योग हैं तो उससे बचें कैसे, और दूसरा ये ऐसा क्या करें जिससे जीवन में यश और कीर्ति प्राप्त हो। देखिए, रोज सुबह जल में लाल फूल डाल करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सूर्य देव के सामने 108 बार रोज सुबह गायत्री मंत्र का जप करिए। एक शुद्ध तांबे का छल्ला रविवार को दोपहर को बाएं हाथ की, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में, अनामिका अंगुली में धारण करिए। परामर्श लेकर के, सलाह लेकर के एक ओपल या एक मोती भी धारण करिए, आपके लिए बेहतर होगा। और रोज सुबह माता पिता का चरण छू करके आशीर्वाद लीजिए। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें, जिन कार्यों से आपके अंदर सात्विकता और पवित्रता आए, जिन कार्यों से शुक्र, चंद्र और सूर्य मजबूत हों, तो ऐसा करने से जीवन में अपयश से बचेंगे और नाम और यश आपको प्राप्त होगा। रोज सुबह माता पिता का स्मरण करके उनको प्रणाम करें, और अगर माता पिता के साथ रहते हो तो उनका चरण छू करके उनका आशीर्वाद लें। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं तो कुंडली के अपयश के योगों से आपकी रक्षा निश्चित रूप से होगी, आप बदनामी से बचेंगे। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप विनम्र बनिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए। बड़ों का जितना आशीर्वाद लेंगे, बदनामी उतनी ही कटेगी और जीवन में नाम और यश उतना ही बढ़ेगा। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको लगातार सर्दी, जुकाम, एलर्जी की समस्या रहती हो तो सप्ताह में एक दिन केवल नींबू पानी पी करके निराहार रहिए। उस दिन और कुछ ग्रहण मत करिए, केवल नींबू पानी पीजिए, आपको लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं दिनांक 1 अप्रैल 2024 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर ऐसा प्रातः काल या दिन के समय में कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।